ताणम नमो सिद्धाणम नमो वायनेयाणम नमो वैजायाणम नमो लोये सब सागुणम जीवम जीवम नवम जिणवरवसेन जैन निड्डिट्टम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सवदा सिरसा। ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ में अपना चल रहा था प्रकरण कि जीव किसका करता है, किसका अकर्ता है। जीव के कर्ता बने की बात चल रही थी। गाथा अपन ने गाथा का अर्थ देखा था और शब्दों को समझ लिया था कि व्यवहार नय से उद्गल कर्म आदि का करता है। उद्गल कर्म कहो यानी कि द्रव्य कर्म और नौ कर्म, और निश्चय से चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। ये अपनी बात हुई थी। नए अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या तीन बातें थी? व्यवहार नय से उद्गल कर्मों का करता है। जितने भी द्रव्य कर्म बंधे, जितने भी नौ कर्म हुए, उसका कर्ता कौन? जीव। व्यवहार नय से। निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। ये चेतन कर्म कौन से? चेतन कर्म जो है लास्ट टाइम भी आया था, शायद क्लैरिटी नहीं हुई थी। चेतन कर्म यहाँ पे बताया है कि जो राग द्वेष रूप भाव हो रहे हैं, इसका कर्ता कौन? जीव स्वयं। और शुद्ध भाव का कर्ता कौन? जीव स्वयं। मतलब सब चीजों का कर्ता कौन है? जीव है, अलग अलग अपेक्षा से। अब किसको कितना वेटेज देना, वो अपने को बात समझनी पड़ेगी। समझ में आई ना बात की क्या चल रहा है यहाँ पे? आज टीका पढ़ेंगे अपन, फिर इसमें बातें और गहराई में समझ में आएगी। टीका से पढ़ते हैं। पढ़िए नीतू दीदी, पढ़िए टीका। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अच्छा, उमा आंटी जी आप पढ़ेंगे? आपको आवाज आ रही है? अरे, लता आंटी जी आवाज आ रही है? ओह। आपने कहाँ तक सुना? अपन टीका पढ़ना चालू कर रहे हैं। टीका पढ़िए नीतू दीदी, पढ़िए टीका। हाँ जी, जय जय। यहाँ से शुरू करना है ना, गाथा नंबर 8 यहाँ जो लिखा है कि टीका, यहाँ बिगनिंग से। टीका से। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, ओके। इस सूत्र में भिन्न प्रक्रम रूप व्यवहित संबंध से मध्यम पद लेकर व्याख्यान किया जाता है। आधा मतलब आत्मा, पुग्गल कम्मा दीड़म कत्ता व्यवहारदो दो। व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता है, जैसे कि मन वचन काय व्यापार क्रिया रहित निज शुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य होकर अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्दों से औदारिक वैक्रियक और आहारक इन तीन शरीरों का आहारादिक क्षय पर्याप्ति योग्य पुद्गल पिंड रूप नौ कर्मों का और उपचरित असद्भूत व्यवहार से घटपटादि बहिर विषयों का भी कर्ता यह जीव होता है। ये बात समझ में आई आपको? अपन ने बात करी थी लास्ट टाइम कि जीव किसका करता है। किसका करता है? कि जितने भी पुद्गल कर्म बन रहे हैं, मन वचन काय की क्रिया से, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये जितने भी द्रव्य कर्म, जितने भी शरीर, औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर, और इसके अलावा जितनी भी पर्याप्तियां पुद्गल संबंधी शरीर संबंधी, इन सब का कर्ता कौन? जीव। बाहर में जितने भी वस्तुएं बन रही है, घड़ा, कपड़े, रोटी, सब चीजें लगा लेना,
इसका कर्ता कौन? जीव। इन कौन से नए से? व्यवहार नए से। और व्यवहार में भी कौन सा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्यों बोला इसको द्रव्य कर्मों का कर्ता में? क्यों बोला, कोई बता सकता है? अनुपचरित क्यों बोला? अगर आपको याद हो तो अनुपचरित किसके लिए उपयोग में आता है? जो कि पास का संबंध हो। तो पास का संबंध क्या है? ये शरीर कर्म सब एक ही क्षेत्र में है ना, जहां पे जीव है। तो वहां क्या उपयोग में आता है? अनुपचरित। पढ़ाइए ये बात। और असद्भुत व्यवहार, है ना, दो द्रव्य भिन्न थे, उनको क्या बताया? एक में एक करके असद्भुत व्यवहार। और इसके अलावा बाहर में जो चीजें बनी उसका कर्ता कौन? ये रोटी किसने बनाई? मैंने बनाई। कैसे बोला आपने? ये उपचरित असद्भुत व्यवहार से दो चीजों को एक करके बोला। और उसके अलावा उपचरित क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र अलग है ना, दूर की चीज है, इसलिए उपचरित। इसलिए इस अपेक्षा से जीव इसका करता है। समझ में नहीं आए तो पूछना, आप अपन ने नए पढ़ा था, आपको याद होगा। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। कि ऋक्षय तो चेदड़ कम्माणादा निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा चेतन कर्मों का करता है। वह इस प्रकार रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित निष्क्रिय परम चैतन्य की भावना से रहित होने से जीव ने रागादि को उत्पन्न करने वाला जो कर्म उपार्जित किया है, उसका उदय होने पर निष्क्रिय निर्मल संवित्ति को नहीं प्राप्त करता हुआ जीव भाव कर्म शब्द से वाच्य रागादि विकल्प रूप चेतन कर्मों का अशुद्ध निश्चय से करता होता है। अशुद्ध निश्चय का अर्थ कहा जाता है कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ होने से अशुद्ध कहलाता है, और उस समय तपे हुए लोहखंड के गोले के समान तन्मय होने से निश्चय कहलाता है। इस प्रकार अशुद्ध और निश्चय इन दोनों का मिलाप करके अशुद्ध निश्चय कहा जाता है। शुद्ध णया शुद्ध भावाणम। जब जीव शुभ अशुभ रूप तीन योग मन वचन काया के व्यापार से रहित शुद्ध बुद्ध ऐसे एक स्वभाव रूप से परिणमन करता है, तब अनंत ज्ञान सुखादि शुद्ध भावों का छदमस्त अवस्था में भावना रूप से विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से करता है, और मुक्त अवस्था में शुद्ध न से अनंत ज्ञान सुखादि शुद्ध भावों का करता है। बढ़िया। देखिए, बहुत अच्छी बात आई है इसमें। व्यवहार नय हो गया इसमें। अब निश्चय नय से किसका करता है? चेतन कर्मों का। चेतन कर्म कौन से? चेतन कर्म एक होते हैं, ये जो रागादि रूप भाव हो रहे हैं, ये भी किसके हो रहे हैं? आप सवाल उठाओ। कोई तो इसको करने वाला है, कौन है इसका कर्ता? क्या शरीर का कर्ता जीव? आपने बोल दिया तो राग द्वेष कौन कर रहा है? बोला जीव कर रहा है। कर्ता उसका जीव है। क्यों है? निश्चय नय से है। और ये राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जीव क्या हो रहा है? देखिए, निष्क्रिय परम चैतन्य की भावना से रहित है। अपनी आत्मा उन चेतन परिणामों की भावना से रहित होने के कारण क्या होता है? चेतन परिणामों में नहीं लगेगा, अपनी आत्मा के परिणाम में नहीं लगेगा, तो काय में लगेगा? राग द्वेष विभाग रूपाधि भावों में लगेगा, विभावों में लगेगा। तो उसमें लगने के कारण क्या होता है? कर्म उपार्जित हुए, कर्म बंधे। अब कर्म का उदय आया। तो कर्म का उदय आया तो क्या होगा? जीव अपने आत्मा में नहीं टिक पाएगा। और क्या होगा? अपने आत्म स्वभाव निर्मल स्व सम्मिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अपने निर्मल आत्मानुभव को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? जीव में भाव कर्म होंगे। शब्द से कहते हैं भाव कर्म। और उसको बोलते हैं रागादि रूप भाव, राग द्वेष मोह। तो इसलिए चेतन कर्म कौन से? अशुद्ध निश्चय नय से इन चेतन कर्मों का कर्ता जीव है। तो सवाल आ गया शिष्य को, महाराज ये अशुद्ध निश्चय नय क्या है? आप लोगों को नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अशुद्ध निश्चय नय क्या है? कि देखो, जहां पे पर्याय मलिन है, उस पर्याय मलिन पर्याय को जीव का कहना, वो क्या है?
अशुद्ध निश्चय नय। जैसे कि कर्मोपाधि वाला जीव को जीव का कहना, ये क्या अशुद्ध निश्चय नय? परिणाम जीव के ही है ना, लेकिन मलिनता वाले परिणामों को जीव का बोल रहे हो तो वह अशुद्ध निश्चय नय है कि हाँ ये रागी जीव है ना। एग्जाम्पल क्या दिया? तपा हुआ लोहे का गोला हो तो क्या उसमय है ना वो? वैसे ही ये जीव जब ज्ञान में ना रह के राग द्वेष में लगता है तो वो उसमय हो जाता है, उसका पूरा फोकस उधर है। तो वो अशुद्ध निश्चय ने से क्या है, रागी जीव है, लेकिन वो उसकी पर्याय में मलिनता है। तो ये अशुद्ध निश्चय ने से देख रहे हैं, पंचचश्मा भी अशुद्ध निश्चय ने का है। इस प्रकार अशुद्ध और निश्चय, इन दोनों का मिलाप करके अशुद्ध निश्चय ने कहा जाता है। अब जब जीव शुभ अशुभ रूप तीन योग के व्यापार से रहित, न शुभ भाव करता है न अशुभ का व्यापार चल रहा है, न शुभ और अशुभ का व्यापार ही नहीं है। क्या हो रहा है? उपयोग पूरा अपने आत्मा में है, शुद्ध बुद्ध ऐसे एक स्वभाव रूप से परिणमन करता है। तो क्या करता है? उस समय जो अवस्था रहती है, अगर छद्मस की उस अवस्था को जीव का बोल रहे हो तो वो जीव उसका करता हुआ एक देश शुद्ध निश्चय ने से। और अगर मुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ तो उसका कर्ता कौन है? वो जीव है, उन शुद्ध भावों का कर्ता। मतलब आप ये देखिए, या किन किन चीजों को बता रहे इसको नए को इस हिसाब से देखिए कि जीव में कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज बनती है, उन पॉसिबिलिटीज का कारण क्या है, उसका कर्ता कौन है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। आप इसको वापस से मैं आपको जितना पढ़ा ना उसको बताता हूँ। देखिए, जीव ढूंढे ना अपन जीव, चलो भैया जिसको कर्म बंधन होता है वो जीव है। अच्छा, ठीक है, ओके। जीव बांधता है कर्म को, ऐसा बोला जाता है, बांधता है व्यवहार नय से। ये खाना मैंने बनाया, व्यवहार नय से। अच्छा, ये जो राग द्वेष परिणाम हो रहे, ये अच्छा है ये बुरा है, ये खराब है इसे दूर करो इसे पास लाओ, ये जो भाव है राग द्वेष के, ये क्या है? ये चेतन अपने जीव के ही तो परिणाम है। लेकिन ये जीव के कैसे परिणाम है? अशुद्ध परिणाम है। तो अगर इन अशुद्धता को जीव का बोलोगे तो क्या है? अशुद्ध निश्चय नय से। शुद्ध निश्चय नय से नहीं, शुद्ध निश्चय नय से तो कैसा है जीव? कोई अशुद्धता नहीं है उसमें, वो तो एकदम प्योर माल है। तो आप ये देखिए कि बाहर से जीव को ढूंढना चालू किया और बाहर से ले लेके अंदर लेते हुए आए। आवाज ब्रेक होती है। अच्छा, जीव को बाहर से पकड़ के कहाँ लेके आए? अंदर 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 लेते हुए आए। बोला कि देखो ये कर्म से, कर्म का भी बोला व्यवहार से, कर्म का भी बोला व्यवहार से, वस्तुओं का बनाने वाला भी बोला व्यवहार से, राग द्वेष करने वाला भी बोला अशुद्ध निश्चय से। भैया जो पूर्ण अच्छा, जयचिनंद अंकल भैया सारा छूट गया, बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। ओ रियली? कहाँ से बोलूं मैं, बताइए आप कहाँ फिर से? से फ्रोज हो गए हो। ओके, ओके, कुछ करते हैं, एक मिनट, लेट मी चेंज माय प्लेस। ओके, दिस इज, हम्म, अभी देखते हैं। आई थिंक अब ये वो करना चाहिए। हाँ, अभी ठीक है, अभी क्लियर है। जय जिनेन्द्र क्लियर है? नीतू दीदी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है आवाज, नाउ इज क्लियर, अभी ठीक ठीक है। है। हम्म। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको इसको समराइज कर रहा था मैं कि जीव ढूंढना है ना, जीव कैसा है। तो पहले बोला देखो ये जो जीव, ये कर्म, ये जो जीव करता क्या है? कर्म बांधने का काम कौन कर रहा है? जीव। कर्मों का कर्ता कौन? जीव। नौ कर्म शरीर आदि का कर्ता कौन? जीव। किस अपेक्षा से? व्यवहार नय से। व्यवहार नय कैसा होता है?
अभूतार्थ होता है। वास्तविकता वो नहीं है। वो तो स्टार्टिंग है, काम चलाने के लिए है। व्यवहार नहीं, घी का घड़ा याद आया होगा। फिर अंदर आते हैं। अच्छा, ये राग द्वेष होने, इसको कौन करता है? तो बोला जीव। लेकिन ये अशुद्ध पर्याय है। ये सच्चाई नहीं है जीव की पूरी तरीके से। ये तो अभी गंदगी है, फंसावा है, इसलिए ऐसी हरकतें हो रही है। अच्छा, तो बताओ जीव है कैसा? क्या करता है वो, किसका करता है? भैया जीव तो जो है वो अपने, एक अपने आत्म स्वभाव का कार्य करता है। वो उसकी निश्चित अवस्था है, उसका करता है, शुद्ध भावों का करता है। ये किससे बोला? शुद्ध निश्चय ने से। ये यहाँ पे बात आई है। ठीक है, कि बाहर से ले लेके पकड़ के अंदर लेके आए। और वास्तविकता में आप देखो, ऊपर व्यवहार नहीं से करता कहा ना पुद्गल कर्मों का। अगर इसको वास्तविकता में देखोगे, अगर आप बोलोगे कि शुद्ध निश्चय नय से क्या जीव कर्म को करता है, तो हम बोलेंगे नहीं, जीव तो अकर्ता है कर्मों का। कर्मों का कर्ता कौन? नीतू दी समझ में आ रहा है? कर्मों का कर्ता कौन, बताइए। कर्मों का कर्ता कौन वास्तविकता में? नहीं समझ में आया? क- हाँ बोलिए। नहीं, व्यवहार से तो राग द्वेष जो परिणाम होते हैं वो जीव ही करता है। निश्चय निर्णय में जीव ही है ना जो भी कर रहा है वो भी। जो भी कर रहा है मतलब क्या? किस चीज को? तब तब तो जब निश्चय में जब रहता है, जब सिद्ध जो सिद्ध परमेष्ठी है, आप वहां की बात कर रहे हैं, राइट? नहीं उस अवस्था में पहुंचने तक की बात है नहीं, मैं तो कि अभी बोल रहा हूँ। नॉर्मल। अभी संसारी अवस्था में अपन लोग हैं। ये कर्म हाँ, का कर्ता कौन? अभी जीव है, जीव है, दोनों तरह से जीव है। दोनों तरह से जीव है। नहीं, हाँ, नहीं, राइट। ये तो यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। कि व्यवहार नय से, व्यवहार नय का चश्मा लगाओगे तो यही दिखेगा कि जीव इन कर्मों का करता है। लेकिन आप ओ, शुद्ध निश्चय नय से देखोगे तो जीव इन कर्मों का करता नहीं है। जीव का काम तो अपनी शुद्ध अवस्था को करना है। और क्योंकि अगर आप इनको जीव का ही मान लोगे और जीव ही इनका करता है हर तरीके से, तो जीव इनसे कभी फ्री नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर जीव का काम ही ये है इन कर्मों को ही करना, इन कर्मों को ही बांधना, इन कर्मों रूप ही होना, तो क्या होगा? जीव तो इनसे कभी फ्री नहीं हो पाएगा। ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता क्या है? अपनी शुद्ध अवस्था रूप होना। यह है जीव का असली कार्य। तो वो पता चलता है। और ये कार्य हमेशा लेकिन चलता है। लेकिन लेकिन फिर हमारे क्यों कर्मों का आश्रय हो रहा है, अगर जीव निश्चय से शुद्ध है तो? देखिए, वो चीज शुद्ध है अंदर से, लेकिन बाहर में कार्य हो रहे ना ऐसे। बाहर में मोह। देखिए क्यों हो रहा है, इसका जवाब अशुद्ध हम्म। निश्चय से आपको उसका जवाब मिलेगा। क्योंकि ये जीव राग द्वेष कर रहा है। अशुद्ध निश्चय से जीव राग द्वेष का करने वाला है, इसलिए हम्म। ये कर्म बंध रहे हैं। लेकिन व्यवहार नहीं, मतलब ये कर्म, कर्मों का करना, कर्तापना होना, ये जीव की सच्चाई नहीं है। रागी द्वेषी होना जीव की पूर्ण तरीके से सच्चाई नहीं है। क्यों? अगर ये सच्चाई होती और यही वास्तविकता होती तो सिद्ध तो कभी कोई बन ही नहीं सकता। और यही सच्चाई है, तो ये तो क्या है? ये गंदगी है। ठीक है। थोड़ा समझ में आया? हम क्यों समझ बोल में रहे हैं? आया। देखिए आप सो हमें अंतरात्मा में हमें यही भाव रखना है कि जीव निश्चय से तो शुद्ध है, लेकिन ये हाँ, बाहर से, ये अगर हम अशुद्ध निश्चय से देखेंगे तब हमें पता लगे राग द्वेष मोह रूपी जो परिणाम है उससे वो गंदगी चढ़ी हुई है। हाँ, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेबोरेटरी होती है ना, हाँ। लेबोरेटरी में आप सॉल्यूशन लेके जाइए एक। मान हम्म। लीजिए पानी लेके गए, पानी का हम्म। टेस्ट कर रहे हैं उसमें लेड लेवल कितना है। ठीक है, हाँ। बाहर से देखोगे आप तो ऐसा लगेगा ये पानी ने इस लेड को पूरा अपने आप में समाहित कर लिया है। बाहर से देखने में ऐसे ही लगेगा। आप यही बोलते हम्म। हो अरे हमारा पाइप तो पूरा खराब हो गया है, पानी जो है ये पानी पूरा लेड वाला ही है, पानी पूरा गंदा ही है। हम्म। आप बाहर से ये बोलोगे। हम्म। लेकिन
थोड़ा सा किसी व्यक्ति के पास गए, प्लम्बर या किसी समझदार के पास, बोलेगा देखो भैया, ये पानी पूरी तरह गंदा नहीं है। पानी क्या है, अभी गंदा आ रहा है, इसकी जो अभी सिचुएशन है, अभी जो अवस्था है, ये गंदगी रूप है, लेकिन ये ठीक की जा सकती है। और आप लेबोरेटरी में जाओगे, माइक्रोस्कोप के जिससे देखोगे, तो आपको दिखेगा वो गंदगी अलग उड़ रही है, और वो पानी अपने आप में अलग है। दोनों एक दूसरे में चिपके नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और आप ओके। और आप गए एक और, फिर साइंटिस्ट के पास गए, चलो एक्सपेरिमेंट करो। तो वो क्या करेगा, ले भैया, मैंने अपना प्यूरिफायर चलाया, ले, गंदगी साइड में है, ये पानी अलग है। तो वो वैसा है, तभी तो अलग हो पाया। चश्मे अलग अलग, हाँ। अलग अलग चश्मे से देखोगे, हाँ। है तो सेम चीज हर सिचुएशन में, हम्म। वैसी है ना। हाँ, चश्मे बदलो, समझ में आ गया। चीज यस। दिखेगी। थैंक यू, अब समझ में आ गया। यस, क्लियर। ये इसलिए चश्मे पहनना बहुत जरूरी है। अगर नए का ज्ञान नहीं है, तो वस्तु क्लियरली दिखेगी ही नहीं। वरना तो यही दिखेगा, हम तो क्रोधी हैं, हम तो रागी हैं, हम तो दुखी हैं, हम तो सुखी हैं, हम बच्चे हैं, ये सब क्या, यही दिखता है अगर नए नहीं देखा हो तो। और नए का ज्ञान होगा तो समझ में आएगी बात, क्या मेरी वास्तविकता क्या है। कहने को कहते रहेंगे कि ये मैं हूं, सब कहते रहेंगे, कहने की बातें अलग है और मानने की बातें अलग है। घी का डब्बा याद रखो आप तो। ठीक है, आई होप हम्म। क्लियर हुआ होगा ये बातें। हाँ हाँ, क्लियर हो गया। यस, थैंक यू। तो जीव किसका करता है। अब आप देखो ये अपन अब इसका क्या है, थोड़ा सा और रीड करते हैं। हाँ, ये पढ़िए थोड़ा सा और, ये 6 लाइनें और पढ़िए। परंतु, हम्म। परंतु परिणमित होते हुए शुद्ध अशुद्ध भावों का ही कर्तापना जीव में जानना, हस्तादि के व्यापार रूप पुद्गल परिणामों का नहीं। नित्य निरंजन निष्क्रिय निजात्म स्वरूप की भावना रहित जीव को कर्मादिक का कृतित्व कहा है। अतः उस निज शुद्धात्मा में ही भावना करना। इस प्रकार सांख्य मत के प्रति एकांत अकृतत्व का जीव के एकांत से अकर्ता होने का निराकरण करने की मुख्यता से गाथा पूर्ण हुई। हाँ देखिए, अब अब यद्यपि बस बस बस, अब सांख्य हम्म मत आपको समझाएंगे बाद में कि सांख्य मत का कैसे निराकरण हुआ, लेकिन इससे समझ के अपने को ये आता है कि भैया, अपने आप को जो वास्तविकता से समझो। क्या समझो, कि हम जो हैं, ये इन कर्म के करते करता नहीं है। हमारा वास्तविक कार्य और कर्तापना क्या है, कि अपने आत्म स्वरूप की भावना करना, और शुद्धात्मा में की भावना करना, उसका वास्तविकता कर्तापना है अपना। बाकी सब जो है, वो वास्तविकता नहीं है। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा ये और पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा और इस टीका को अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। या जितनी भी क्वेश्चंस उठते हैं ना, सब क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, लता आंटी जी पढ़िए। जी। अर्थ, आत्मा व्यवहार नय से आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता है, परंतु निश्चय नय से चेतन कर्म का करता है और शुद्ध नय की अपेक्षा शुद्ध भावों का करता है। प्रश्न, पुद्गल कर्म में आदि शब्द से और किन किन का ग्रहण करना चाहिए। आदि शब्द से औदेक, व्यक्रियक, आहारक, इन तीन शरीर के योग, नौ कर्म और आहार आदि 6 पर्याप्तियों के योग, नौ कर्म रूप पुद्गल का ग्रहण करना तथा घटपट मकान आदि बाह्य पदार्थों का ग्रहण करना। हाँ देखिए, एक मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आदि शब्द आया ना, पुग्गल कम्मादीनम। आदि से हम क्या लें, ये शरीर कौन है इसका कर्ता, व्यतिरेक शरीर, आहारक शरीर कौन है कर्ता। इसके अलावा पर्याप्तियां होती है। वो मटेरियल इकट्ठा करते हैं, जिनसे इंद्रियां बनती है, मन बनता है, भाषा बनती है, श्वासोच्छ्वास बनती है, इससे कार्य होते हैं, वो मटेरियल इकट्ठा करने होते हैं। उसको इकट्ठा कौन करता है, उसका कर्ता कौन है, नौ कर्मों का, पर्याप्तियों का, जीव। और घड़ा बना, कपड़े बने, मकान बना,
इन बाह्य पदार्थों का कर्ता कौन है? जीव। कौन से नय से? व्यवहार नय से। व्यवहार नय क्या है? अभूतार्थ। काम चलाने के लिए होता है। चीजों को मिला के बोलता है, चीजों को अलग अलग करके नहीं बोलता। दो द्रव्यों को मिला के बात करता है, डिस्टिंग्विश नहीं होने देता। ठीक है, काम चलाने के लिए। आगे। प्रश्न 2, आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता किस व्यवहार नय से है? उत्तर, आत्मा ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्मों का कर्ता अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से है। ज्ञानावरणादि कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध है, और जब तक संबंध है तब तक वहां जहां आत्मा की गति हो वहीं उनकी गति है आदि। आत्मा जब कषाय भाव करता है तब एक कर्म रूप परिणमते ही है। इन कारणों से यह कर्तृत्व अनुपचरित कर्म भिन्न पदार्थ है, अतः असद्भूत है। भिन्न पदार्थ के प्रति कर्तृत्व देखा जा रहा है, सो व्यवहार है। कितना क्लियर बताया इसमें। भिन्न पदार्थ असद्भुत के की लिए परिभाषा है, हाँ हाँ, कि क्या कर्म बोले? भिन्न पदार्थ है अतः असद्भुत है, और भिन्न पदार्थ के प्रति कर्तृत्व देखा जा रहा है, सो व्यवहार है। ये असद्भुत की परिभाषा आ गई। हाँ हाँ, दो ये भिन्न पदार्थ है, आत्मा से कर्म जी, भिन्न पदार्थ है। उसका कर्ता हाँ देख रहे हो ना आप उसको, तो किस जी, अपेक्षा से? व्यवहार से। ठीक है। असद्भुत व्यवहार कैसे? हाँ, जी असद्भुत व्यवहार से। ठीक। जी और इसको कर्ता बोला तो क्यों बोला? अनुपचरित से। अनुपचरित क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हम्म, देखो, कर्म जहां पे आत्मा है वहीं पे ज्ञानावरणादि कर्म है। और जब तक इनका संबंध आपस में है तब तक जीव जो हाँ, है कर्म रूप परिणमित होता है। तो क्या जी बोला? ये अनुपचरित, एक क्षेत्र अवकाश संबंध है ना, इसलिए हाँ। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन है? जीव है। अगर ये नहीं मान। उनमें उपचार, भैया उनमें उपचार नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरी सत्ता में है ना अभी। ये सत्ता में है इसीलिए, हाँ, हाँ शरीर के साथ है इसीलिए वो असद्भुत है। हाँ कर्म अभी हम, हाँ, जब अलग हो जाएंगे तो फिर वो हमारी सत्ता से खत्म हो जाएंगे, हाँ। और अब इसीलिए। ये क्यों नहीं बोल सकते हम कि भैया नहीं, इन कर्मों का कर्ता तो जीव है ही नहीं? अगर सिर्फ नहीं, यही हाँ मानोगे तो तब क्वेश्चन नहीं उठेगा। अच्छा, अगर कर्म तुमने नहीं किए, ये तुमने नहीं बांधे, हाँ तुम्हारे करे हुए हाँ। नहीं है, तो तुमको आगे क्यों चिपके? और तुम बोले नहीं तो हमको तुम तो दुखी चिपके। दुखी दिखाई दे रहे हैं ना, प्रत्यक्ष हाँ दुखी दिखाई दे रहा है, इसीलिए पता है कि किए हमारे हैं। यदि हमारे किए नहीं होते तो हम दुखी नहीं होते। हाँ हाँ, तो फिर सवाल उठता है कि अच्छा, बिल्कुल। ये तो हमको तो ऐसे ही चिपक गए। अच्छा, तो फिर संसार में क्यों हो? जेल में हो, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। यानी इस गड़बड़ी को करने वाले कौन हो? तुम हो, ये प्रूव स्वयं। हो। लेकिन ये जी गड़बड़ी तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो इसलिए हमने शुद्ध निश्चय नहीं भी दिखाएंगे कि वास्तविकता क्या है। ये तो अभी अवस्था है, मिला जुला के समझा रहे हैं इस बातों को। इसलिए सारी दृष्टियां नए से समझ में आती है। अगला क्वेश्चन। प्रश्न 3, हम्म। शरीर और पर्याप्ति के योग पुद्गलों का कर्ता आत्मा किस नय से है? शरीर आदि का भी कर्ता आत्मा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से है। ये पुद्गल भी आत्मा के एक क्षेत्र अवगाह्य में है, और जब तक इनका आत्मा से संबंध है तब तक आत्मा की गति आदि के साथ इनकी गति आदि है, अतः अनुपचरित कर्तृत्व है, भिन्न पदार्थ है, इसीलिए असद्भुत कर्तृत्व है, तथा भिन्न पदार्थों का कर्तृत्व देखा जा रहा है, अतः व्यवहार है। ये क्लियर हुआ होगा सबको। वही बात है, जी बराबर। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से शरीर आदि पुद्गलों का कर्ता कौन है? आत्मा है। वही बात आई वापिस से, एक क्षेत्र अवकाश संबंध है, इसलिए क्या है? अनुपचरित। ठीक है। और भिन्न पदार्थों में कर्तृत्व देखा जा रहा है, इसलिए असद्भुत व्यवहार।
नीतू दीदी व्यवहार है। समझ में आ रहा है? आनंद भाई समझ में आ रहा है? नीलेश जी समझ में आ रहा है? उमा आंटी जी, कुसुम आंटी जी, रीटा आंटी जी? हाँ जी हाँ। हाँ, समझ में नहीं आए तो रोकना। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए एक और क्वेश्चन। प्रश्न 4, घटपट आदि का कर्ता आत्मा किस नय से है? आत्मा घटपट आदि का कर्ता उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से है। ये पदार्थ भिन्न क्षेत्र में है और बाह्य संबंध से भी पृथक है। हाँ, आत्मा की चेष्टा के निमित्त और निमित्त के निमित्त उपनिमित्तों का निमित्त पाकर घटपट आदि निमित्त हो जाते हैं। इसीलिए इन बाह्य पदार्थों का कर्तृत्व उपचरित है, भिन्न पदार्थ है, सो इनका कर्तृत्व असद्भूत है। पृथक द्रव्यों में कर्तृत्व बताया जा रहा है, जा रहा इसलिए व्यवहार है। देखिए, दो द्रव्यों को एक का बोलना, ये क्या है? ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, सॉरी असद्भुत जी, व्यवहार नय। अब ये कर्तृत्व बोल रहे हैं कि बोलो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने शेविंग बनाई, इस शेविंग बनाने का कर्ता कौन? कौन मैं करता? से एक क्वेश्चन। दूसरा, रोटी बनाई, रोटी बनाने का कर्ता कौन? तीसरा मैं क्वेश्चन। से आपने गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाने का कर्ता कौन? अगला क्वेश्चन। आप मंदिर में आपने चावल चढ़ाए, पूजन करी, ये पूजन करने का और चावल चढ़ाने का, ये चावल चढ़ाने का कर्ता कौन? आपने पैसे कमाए, पैसे लेके आए एटीएम से, एटीएम से पैसे लाने का कर्ता कौन? अगर आप स्वयं। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने इसे पूछोगे तो हम बोलेंगे हाँ, जीव ही है उपचरित असद्भुत व्यवहार ने इसे। ये पॉइंट नोट करना है। ये बाहर से देख रहे हैं, अभी अभी लैब में जाएंगे ना तो सच्चाई कुछ और निकलेगी। अभी लैब में नहीं गए अपन, अभी तो बाहर से दिख रहा है ऐसा। ठीक है, तो घटपट आदि इनका करता कौन? आत्मा। क्यों? ये जितनी भी बाहर की चीजें जो हो रही है, इनका करता जीव को बोला। और ये बाहर की चीजें कैसी है? निमित्त नहीं, बल्कि निमित्त का भी निमित्त बोला। क्यों? एक तो शरीर निमित्त हुआ, कर्म निमित्त हुए, उसके अलावा इनसे भी हटके, मतलब ये आत्मा के एक क्षेत्र से हटके भी और बाहर है ये तो, बल्कि निमित्त के निमित्त हुए, उपनिमित्त। मतलब फ्रेंड भी नहीं, फ्रेंड का फ्रेंड और फ्रेंड का फ्रेंड, दूर का कितना दूर का संबंध। ठीक है, तो क्या होएगा वहां पे? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से इन सबका कर्ता जीव है। अब आगे लैब में जाएंगे ना तो सच्ची बात आएगी। देखो भैया, कर्मों का कर्ता तो कर्म के पुद्गल परमाणु स्वयं है, जीव नहीं है उनका कर्ता। अगर सच्चाई पूछो तो कर्म से जीव ने नहीं किया उनको। ठीक है, ये सब बात आएगी। ये रोटी बनी, रोटी का करता कौन? अरे, घर में 20 मेहमान आए थे, मैंने उनके खूब रोटियां बनाई, मैं क्या क्या नहीं करता हूं, मैंने सब किया। नहीं भैया, जितना भी कर्ता बने का क्रेडिट है, वो मेन क्रेडिट किसको जाता है? उस आटे को जाता है, उस सब्जी को जाता है। आप तो उसमें बाहर के निमित्त थे। आपको व्यवहार नहीं से हम क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई पूछोगे लेबोरेटरी में तो उसका कर्ता वो है। क्यों? क्योंकि वो रोटी ही उस रूप कन्वर्ट हुई है, या आटा ही उस रूप कन्वर्ट हुआ है। ये बात इसमें समझने की जरूरत है। आगे, अगर ऐसी बात है, जब आप व्यवहार नहीं से कर्तव्य है और आप बोल रहे हो ये पदार्थ अलग है, तो फिर हमारा क्वेश्चन आता है, जब ये पदार्थ भिन्न है तब इनके प्रति ऐसा भी कर्तव्य क्यों बन गया? सीधे बोल देते ना कि वास्तविकता में तो अकर्ता ही है, कर्तव्य तो बनाओ ही मत। क्यों ऐसे घुमा फिरा के बात करते हो? क्वेश्चन उठा दिया उन्होंने। ठीक है, आगे। आत्मा निज शुद्ध आत्म तत्व की भावना से रहित होकर ही इन बाह्य पदार्थों का कर्ता बन जाता है। होता नहीं है, बन जाता है, मान बैठता है कि मैं इनका करता हूं, वास्तविकता में है नहीं। चूंकि मान बैठता है और लोक रीति में इस तरह की बातें चलती है, इसलिए बता रहे हैं देखो, ऐसी बातें चले और मान बैठो तो वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता क्या है? अपनी शुद्ध आत्मा की भावना, वो वास्तविकता है। बोलिए नीतू दीदी।
हाँ, तो ये तो प्रश्न समझ में आ गया। जैसे कि अगर हम करता नहीं है, जीव करता नहीं है, उसको जैसे रोटी को या हम ड्राइव कर रहे हैं तो उसको ही हम मान लें। लेकिन हम निमित्त रूप में भी हम जो जीव है वो तो हम कर्म तो बांध लेते हैं ना फिर। इवन दो वी आर निमित्त, वी आर नॉट, हम नहीं सोच रहे कि हम करता है, लेकिन आश्रव तो उसी आत्मा को हो रहा है ना। सॉरी। हाँ सही है ना, अच्छा क्वेश्चन है, क्लैरिटी होगी इससे। देखिए यहाँ पे जो बोला ना उपादान निमित्त बंद के, अब देखिए अगर आप ये बाहर के चश्मे से बाहर बाहर से देखेंगे ना, तो हम आपको बोलेंगे हाँ कर्म किसको बंदे, जीव को बंदे, हम आपको यही बोलेंगे, बाहर से देखोगे आप तो। ठीक है, एक मिनट म्यूट कर दीजिए, आवाज का डिस्टरबेंस है, एक मिनट। हाँ देखिए, निमित्त, हाँ निमित्त है, निमित्त निमित्त की तरह होता है, निमित्त का कुछ पोर्शन उस दूसरे पदार्थ में जाता नहीं है। आत्मा की कुछ क्वालिटी कर्म में गई नहीं, कर्म की कुछ क्वालिटी जीव में आई नहीं, दोनों एक दूसरे में निमित्त बन रहे हैं। निमित्त का सिर्फ इतना सा रोल होता है, बस इतना सा होता है कि कुछ काम हुआ, तो ये काम क्यों हुआ, भैया ये चीजें थी, उसमें कुछ चीजें बहुत दूर की थी, कुछ चीजें बहुत पास की थी, और कुछ चीज उस रूप कन्वर्ट हो गई, जो उस रूप कन्वर्ट हो गई वो उपादान, जो पास की थी उन सबको क्या बोल दिया, ये सब बाहर में चीजें पड़ी हुई थी, ये निमित्त हो गया। करा उसने नहीं है, निमित्त है, निमित्त निमित्त की तरह होता है। एक बात, दूसरी बात, आप बोल रहे हो निमित्त है फिर भी कर्म तो हमको ही बंधते हैं। हाँ कर्म बंधते हैं, अगर आप व्यवहार नहीं से बोलोगे तो हाँ कर्म का बंधन हुआ, लेकिन आप निश्चय से जाओगे तो जीव कभी बंधता ही नहीं है, ये भी एंगल है। अगर जीव बंध जाता, अगर जीव बंधा हुआ होता, वास्तविकता जीव की यही है, तो बताओ अनादिकाल से कर्म बंधन हो रहे हैं, शुद्ध कैसे होगा, सिद्ध कैसे बनेगा, अगर वो वैसा ही उसका नेचर है तो, वैसे ही उसकी एक्चुअलिटी है तो। नहीं, वो उसकी एक्चुअलिटी नहीं है, एक्चुअलिटी नहीं है, बड़ी आपको ऐसा लगेगा क्या बात चल रही है, ये तो दो तरफा बातें चल रही है, लेकिन चश्मे देखो आप वास्तविकता में। आप देखो क्रोध, क्रोध जो है, क्रोध निमित्त हुआ, क्रोध रूप, क्रोध ही जीव नहीं है। क्यों दोनों अलग अलग क्यों है, अगर क्रोध ही जीव हो जाए तो हमेशा 24 घंटे क्रोध करना चाहिए, नहीं कर पाता। वो क्रोधी जीव बोला क्यों, अशुद्ध निश्चय ने से, क्यों, वो अवस्था उस समय की है, वो उसकी सच्चाई नहीं है पूरी तरीके से, वास्तविकता में तो वो शुद्ध बना है उसमें। हाँ बाहर से दिख रही है, अभी गंदगी चिपक रही है, गंदगी का इफेक्ट दिख रहा है, और जो हम्म। शुद्धता है वो ढक गई है, लेकिन ढक गई है, शुद्धता का नाश नहीं हुआ है, ढक गई है। ये क्या नए जो है ना, नए ऐसा एक एक चीज को अलग अलग दिखाता है, कि जब हम्म। गंदगी है तब भी सफाई मौजूद है, आप बस चश्मा बदलो तो अंदर की चीज दिखेगी, अपना लेंस पावर बढ़ाओ आप। आई होप थोड़ा और क्लियर होगा। हाँ लता हाँ, जी इसमें क्लियर और हुआ, कुछ, यस। और कुछ अच्छी बात हम्म। है तो आप थोड़ा और क्लियर कर दो, क्या है और क्लियर हो जाएगा। या, थैंक यू। म्यूट पे है शायद लता आंटी जी, कोई क्या? बात। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? इसमें हाँ कुछ, इसमें आपने अभी बात सुनी क्या, आपने सुनी पूरी बात? हाँ, अभी बात रुक गई हमारी। हाँ, बोलिएगा आप। हाँ नहीं, अगर आपने हमारा, मेरा और नीतू दी का कॉन्वर्सेशन सुना हो तो उसमें और हाँ ऐड हाँ करिए, अगर नहीं तो छूट गया हो तो कोई बात नहीं, आगे। हाँ हाँ, हाँ, जैसे आपने बोला, तो हमें अपेक्षा खोलनी खोलनी पड़ेगी कि ये उपचार से ऐसा कहा जाता है। परंतु हमें मान्यता अपनी सही रखनी होगी कि हमने अपना काम नहीं किया, इसीलिए व्यवहार से इस पर आरोप आया। और उसमें मूल भूल तो हमारी है। और यदि हम उपचार को भी नहीं मानेंगे तो जीवन में अन्याय आ जाएगा। सब लोग बोलेंगे कि इसके तो करता है नहीं है, हम करें, दूसरा उसका फायदा उठाए, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ये व्यवहार भी बहुत जरूरी है लौकिक में, मतलब इसके लिए कि नहीं तो अन्याय फैल जाएगा।
बोलेगा कि कोई एक दूसरे का करता नहीं है, तो जैसे राख को मसल देते ऐसे जीव को मसल देंगे, कोई भी जीव को लेके मसल देंगे, क्योंकि हम तो करता ही नहीं, वो तो निश्चय नहीं से नहीं, व्यवहार से ऐसा ही है। जब मतलब कथन में नय नहीं होता, कथन में नय होता है, वस्तु में नय नहीं होता, तो जब हमें कथन करना पड़ेगा तो हमें उसकी वो अपेक्षा खोलनी पड़ेगी कि इस नय से है बात, क्योंकि ये नय जो है वह सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है। इसीलिए जब हमें बात कर तो हमें अपेक्षा खोलनी पड़ेगी, तो पूरी बात हमारी सिद्ध हो जाएगी कि ऐसा ही है। बढ़िया। बढ़िया, अपन देखेंगे नई की और उपयोगिता और क्लियर होगा। अब जी। हाँ, आगे पढ़िए उमा आंटी जी। पुद्गल कर्म क्या वस्तु है? जय जिनेन्द्र। हम्म। प्रश्न 6, उद्गल कर्म क्या वस्तु है? उत्तर, जगत में अनंतानंत कार्बन वर्गनाएं हैं और प्रत्येक संसारी जीव के साथ विश्व विश्वसोपचय के रूप में अनंत कार्बन वर्गनाएं लगी हुई हैं। कार्बन वर्गना का अर्थ है कर्म रूप बढ़ने योग्य सूक्ष्म उद्गल स्कंध। ये ही कार्बन वर्गनाएं कर्म रूप परिणित हो जाते हैं जब जीव कसाय भाव करता है। देखिए, पुद्गल कर्म से कितना क्लियर हुआ। कार्माण वर्गणाएं हैं जो कि कर्म रूप बनती है। मतलब कर्म कौन बना? वो कार्माण वर्गणाएं उसमें कन्वर्ट हुई है। जीव कर्म नहीं बना है। ये अंतर समझ में आया? जीव कर्म नहीं बना है, वो कर्म रूप। लेकिन हाँ, फिर भी इन कर्मों के उदय में जीव ऐसा बिहेव करता है। हम क्या बोलते हैं? जीव कर्म रूप हो गया। जीव मोही हो रहा है, जीव क्रोधी हो रहा है। लेकिन कर्म रूप कौन बना? मोहनी कर्म रूप कौन बना? वो कर्म परमाणु ही बना। इन व्यवहार ने से भैया, ये क्रोधी बना है, क्यों है? जीव जीव ये क्रोधी हो रहा है। इन वास्तविकता नहीं है, व्यवहार ने ऐसे बोल रही है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न 7, जीव का कर्म के साथ तो गहरा संबंध है, फिर जीव को कर्म का असद्भुत व्यवहार नहीं से करता क्यों कहा गया है? हाँ, आप ये बोल रहे हो कि कर्म जो है, कर्म और जीव का तो जन्मों जन्मों का नाता है, जन्म जन्म का साथ है, और निभा भी रहे हैं। निभा रहे ना, जन्मों जन्मों का साथ। इतना गहरा संबंध है इन कर्मों और जीव का। कभी इन कर्म से रहित हुआ ही नहीं है जीव, इन अनादिकाल से। फिर भी आप इन कर्मों को और जीव को अशुद्ध व्यवहार ने से करता क्यों बोल रहे हो? और भी हमारे पास बहुत सारे हैं। निश्चय है, निश्चय में भी बहुत सारे हैं। वो बोल देते। व्यवहार नहीं क्यों बोल रहे हो और असद्भुति क्यों बोल रहे हो? ये क्यों बोल रहे हो ऐसा? सवाल उठाया। पढ़िए। उत्तर, जीव का कर्म में अत्यंत भाव है। तीन काल में भी जीव का द्रव्य, प्रदेश, गुण और पर्याय कर्म में नहीं जा सकता, और कर्म के द्रव्य, प्रदेश, गुण और पर्याय जीव में नहीं जा सकते। हाँ, सहज निमित्त नैमित्तिक बात ही ऐसी हो जाती है कि जीव जब अपने कसाय परिणमन से परिणमता है तो कार्बन वर्गनाएं कर्म रूप परिणम जाती है, तो भी अत्यंत भाव के कारण असुद असद्भुत पना ही ठीक है। कितना अच्छा, कितना क्लैरिटी में है। भले ही साथ में रह रहे हैं ये कर्म और जीव इतने टाइम से, लेकिन आज तक कर्म का पार्टिकल जीव रूप नहीं हुआ, जीव का पार्टिकल कर्म रूप नहीं हुआ। ताज्जुब वाली बातें हैं। कभी ये द्रव्य, दो द्रव्य आपस में मिले नहीं। कभी भी इनके छोटे छोटे चप्पे, जहां पे जीव है उसी जगह पे कर्म रह रहे हैं, फिर भी आपस में कभी घुले मिले नहीं। कर्म के जो गुण है, कर्म पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो कभी जीव में आए नहीं। और जीव के ज्ञान दर्शन सुख भी दिए, कभी कर्म में गए नहीं। बताओ, साथ में रहते हुए अनंत काल से मिलावट हुई नहीं कभी। बराबर। बिल्कुल एक अलग। भी प्रदेश कर्म रूप परिणमित नहीं हुआ। हाँ। अत्यंत, बिल्कुल अत्यंत भाव, बिल्कुल अलग है। इतना इतना शुद्धपना फिर भी मेंटेन हुआ। लेकिन फिर भी ये जो बिहेवियर है, ये जो अवस्था है, साथ में रह रहे ना, तो बिहेवियर और अवस्था जो है, ये क्या है? ये गंदी हो जाती है। ये कषाय रूप काम करने लगता है।
अंदर में कुछ मिलावट नहीं हुई, जीव में कुछ वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कषाय रूप बिहेव कर रहा है, पर्याय वैसी हुई, इसलिए वहां पे असद्भुत पना कहना ठीक है। इसलिए हम व्यवहार असद्भुत व्यवहार नए से जीव को इस कर्मों का कर्ता बोल रहे हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अत्यंत अभाव है, मतलब बताओ कर्मों ने कभी छुआ नहीं जीव को। अपन बोलते हैं कर्म बंध गए, इन कर्म कभी जीव को छूते नहीं है, और जीव कर्म को छूता नहीं है। जीव कर्म रूप नहीं बना, कर्म जीव रूप नहीं बना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। कौन सा गुण, बोलिए। आपको बेसिक पे लेके चल रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा था अपन ने 11 दिन तक। बोलिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। बोलिए। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। नहीं होते। बोलिए कौन सा गुण है ये? सामान्य गुण होते हैं 6, कौन सा गुण है? याद आ रहा है? अगरू लघुत्व गुण है। हाँ, मैंने आपका म्यूट कर दिया था, पीछे से आवाज आ रही थी, आपका आंसर मिल गया। हाँ, अगुरु लघुत्व गुण, याद आया नीतू दीदी? अगुरु लघुत्व गुण सामान्य गुण अपन ने पढ़े थे। ये ये द्रव्य की खुद की क्वालिटी है कि कोई किसी में मिलता नहीं है। और आप खतरनाक अभी चैप्टर 5 पढ़ेंगे, तत्वार सूत्र अपन ने पढ़ा था ना, तब भी बातें आई थी द्रव्य गुण पर्याय में भी, कि अगर पानी है, पानी में अपन ये मिल जाते ना, सल्फ्यूरिक एसिड बना, ठीक है, एसिड बना H2SO4, भले ही वो लिख रहे अपन कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब मिल गए, लेकिन फिर भी सल्फर हाइड्रोजन में मिला नहीं है। वो सल्फर हाइड्रोजन रूप हुआ नहीं है, हाइड्रोजन सल्फर रूप हुआ नहीं है। फिर कैसे बन गया सल्फ्यूरिक एसिड? अरे वो साथ में अपना बिहेवियर बता रहे हैं, लेकिन सल्फर हाइड्रोजन रूप नहीं हुआ, हाइड्रोजन सल्फर रूप नहीं हुआ। क्यों? आप उसका वहां पे करो इक्विलिब्रियम में एक्सपेरिमेंटेशन। H2 + SO4 से H2SO4 बना, ठीक है, वापिस इक्विलिब्रियम में गया, वापिस वो टूट जाते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स। क्यों? वो कभी एक हुए ही नहीं थे, दो द्रव्य कभी मिलते ही नहीं आपस में। वो बंधन भी जो हुआ, वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हुए, अवस्था बदली कुछ समय के लिए, लेकिन वो उसकी वास्तविकता वही थी। ऐसे ही जीव में है, जीव को कर्म ने छुआ नहीं, कर्म ने जीव को छुआ नहीं, ऐसा फिर भी बंधन हुआ, हम बोलेंगे फिर भी बंधन हुआ। क्यों? क्योंकि बिहेवियर वैसा दिखा रहा है वो, ठीक है। ये नए समझना पड़ेंगे, नयों से देखेंगे। लेकिन अगर कोई बोले नहीं मैं तो कभी बंधा ही नहीं, मैं तो अबंध हूं, बोलेंगे देखो बेटा, 100% अबंध मानोगे तो दुराचार करने लगोगे, कि मैं तो शुद्ध ही हूं, दुराचार करने लगोगे। इसलिए सच्चाई देखो। यहाँ भैया अभी गंदगी दिख रही है ना पर्याय में, इसको भी ठीक करना है। सच्चाई तो शुद्धता है, इन पर्याय की गंदगी भी दूर हो, तो वो क्या है, जो वास्तविकता में शुद्ध निश्चय नहीं बता रहे हैं, उस रूप पर्याय भी होगी। ये बात समझने की है। आगे पढ़िए उमा आंटी जी। चेतन कर्मों का जीव। प्रश्न 8। हम्म, प्रश्न 8, चेतन कर्मों का जीव किस नय से करता है? उत्तर, जीव अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है। प्रश्न 9, चेतन कर्म तो जीव की परिणति है, फिर उसका कर्ता जीव अशुद्ध नय से क्यों है? अच्छा क्वेश्चन है भैया। चेतन नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि भैया कुछ आत्मा की ही चीज है, तो इसको तो कम से कम, इसका कर्ता तो कम से कम शुद्ध नय से बोल देते। इसमें एक और चीज लेके आ गए, अशुद्ध नय से करता है। क्यों भैया, ये ऐसा क्यों कर रहे हो? सब उत्तर देखते हैं उत्तर, भाई। उत्तर, चेतन कर्म का तात्पर्य है पुद्गल कर्म उपाधि को निमित्त पाकर रागादि विभाव रूप परिणमने वाला जीव का विभाव परिणमन। ये रागादि भाव जीव में स्वयं अर्थात स्वभाव के निमित्त से नहीं होते, पर द्रव्य के निमित्त से होते हैं। अतएव ये क्षणिक और विपरीत भाव यानी अशुद्ध भाव है, किंतु है ये जीव की ही पर्याय। इसी कारण जीव
इन चेतन कर्मों का अशुद्ध निश्चय नहीं से करता है। कर्मों की उपाधि के कारण राग द्वेष मोह हो रहे ना, जीव को राग द्वेष मोह क्यों हो रहे? कर्म का निमित्त पा करके। तो वो ये क्या हो रहा है, जीव अपना स्वाभाविक रूप में नहीं रह रहा है, जानने देखने रूप क्या कर रहा है, उसमें द्वेष कर रहा है, राग कर रहा है, मोह कर रहा है, विभाव परिणाम हो रहा है। यानी कि स्वभाव नहीं है, विभाव है, परद्रव्य के कारण हो रहा है, और ये हमेशा नहीं टिकने वाले हैं। तो यानी कि क्या है ये गंदगी है। थोड़ा सा हम ब्रश लेंगे तो क्या होगा, धुल जाएंगे। यानी कि जो हमेशा नहीं टिके, जिसकी धुलाई हो जाए, हट जाए, वो क्या है, पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है। और अशुद्ध पर्याय है, इसलिए हम, और है तो जीव में ही हुई ना वो गंदगी, तो इसलिए हम जीव का बोल रहे हैं, अशुद्ध है। इसलिए अशुद्ध नय से, अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का कर्ता कौन है? जीव है। रागी द्वेषी कौन हुआ? जीव हुआ। लेकिन ये हमेशा नहीं टिकने वाला, ये अशुद्ध पर्याय थी, चली जाएगी। आगे। प्रश्न 10। रागादि भाव जब आत्मा के स्वभाव नहीं है, तब जीव इन्हें करता क्यों है? उत्तर। आत्मा का स्वभाव निष्क्रिय अभेद चैतन्य है। इस निज स्वभाव की दृष्टि उपलब्धि से रहित होकर यह जीव रागादि भाव कर्मों का कर्ता होता है। ये भले ही एक लाइन में लिखा है, लेकिन ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब ये स्वभाव नहीं है रागादिक करना, तो जीव इन्हें करता क्यों है? यहाँ पे लिखा है आत्मा का स्वभाव निष्क्रिय अभेद चैतन्य है, इस निज स्वभाव की दृष्टि उपलब्धि ये नहीं हुई, अपने आत्म स्वभाव पे ध्यान नहीं है। ध्यान किस पे है? मोह राग द्वेष रूप इन भावों पे ही ध्यान है पूरे समय। पूरे समय यही तो भावों पे ध्यान रहता है। अच्छे रूप भाव, बुरे रूप भाव, अच्छे बुरे, मेरा अच्छा बुरा, मेरा अच्छा बुरा, सुबह से रात तक इन्हीं भावों पे ध्यान है। आत्मा का स्वभाव जो है जानने देखने रूप, उस पे ध्यान नहीं है। तो जिस पे ध्यान होगा वही मिलेगा, जिस पे ध्यान होता है वही मिलता है, और जिस पे ध्यान नहीं है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए जीव क्या होता है, इनका कर्ता बन बैठता है। एक अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक बार एक मुनि महाराज थे, उनके साथ कुछ भक्त लोग थे कलकत्ता में। अब वो क्या है, रोज निकलते थे विहार करके, और मिठाई की दुकान के सामने से निकलते थे। ठीक है, रोज निकलते थे, मुनि महाराज भी निकलते थे, भक्त लोग भी निकलते थे। तो मुनि महाराज तो अपने में खोते हुए चलते रहते थे, भक्त लोग थे, वो मिठाई की तरफ ध्यान जाता था उनका रोज। मिठाई की दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन लगती थी। ठीक है, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन ऐसा चलता गया। जब 31वें दिन वो निकले, तो हुआ ये कि वो जो भक्त लोग थे, क्या हुआ, वो भी उस दुकान में लाइन लगाने चले गए, और मुनि महाराज तो निकल गए। तो ये इससे बात समझ में आती है कि देखो, जहां पे दृष्टि रहेगी वो उसी की उपलब्धि होगी। दृष्टि कहाँ पे थी? मिठाई की दुकान पे, तो उसी की उपलब्धि होगी। और जिनकी दृष्टि आत्मा में थी, तो अपनी आत्मा में ही लीन होके आगे चल दिए। ऐसे ही दर्शन कर रहे हैं, रोज दर्शन करे भगवान के, रोज देखा, रोज देखा, रोज देखा, रोज देखा, तो क्या हुआ, हाँ यार ऐसा ही बनना है इनको। कभी तो टेस्ट लेंगे भगवान का, ये जैसा मजा ले रहे हैं इनका टेस्ट लेंगे, रोज भगवान के दर्शन किए तो क्या है, रोज जो जो अपन जैसा दृष्टि रहती है ना, वो चीज उपलब्ध होती है। तो ऐसे ही अगर आप शुद्ध आत्मा को देखोगे, शुद्ध आत्मा को जानोगे, अपनी शुद्धता पे फोकस रहेगा, तो वो प्राप्त होगा। और अपनी गंदगी पे फोकस रहेगा सिर्फ, कि ऐसा ही मैं हूं, फिर वही मान के बैठ गए, तो वही प्राप्त होएगा, वही मिल रहा है, वही प्राप्त हो रहा है। तो वो भी ध्यान देने का, ये भी एक विषय है अपने आप में। अगला पढ़िए, अगला। प्रश्न 11। जिन कर्मों के उदय को निमित्त पाकर यह भाव कर्म हुआ है, वे द्रव्य कर्म कैसे बने? उत्तर। पूर्व के भाव कर्मों को निमित्त पाकर द्रव्य कर्म की रचना हुई। ये निमित्त नैमित्तिक बताया था कर्म बंधन में,
द्रव्य कर्म से भाव, भाव से द्रव्य, द्रव्य से भाव, लास्ट टाइम बताया था सर्कल। आगे प्रश्न 12। इस तरह तो इतरे तराश्रय दोष आ जाएगा, क्योंकि जब द्रव्य कर्म हो तो भाव कर्म बने, और जब भाव कर्म हो तो द्रव्य कर्म बने। उत्तर, इसमें इतरे तराश्रय दोष नहीं आता, क्योंकि पूर्व का भाव कर्म पूर्वबद्ध द्रव्य कर्म के उदय से होता है, और वह द्रव्य कर्म भी पूर्व के भाव कर्म के निमित्त से बंधता है। इस तरह भाव कर्म और द्रव्य कर्म में बीज वृक्ष की तरह या पिता परंपरा की तरह अनादि परंपरा संबंध है। जैसे वो होता है, मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से आई। पहले कौन क्या आया? तो उसमें क्या लगता है? इतर इतर दोष, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, ये दोष है। भैया किसके कारण हो रहा है ये तो बताओ। तो यहाँ पे वो दोष नहीं है। आप बोल रहे हो द्रव्य कर्म क्यों हुए? भाव कर्म के कारण। भाव कर्म क्यों हुए? द्रव्य कर्म के कारण। तो भैया वो किसके कारण रहा है? यहाँ पे बोला है दोष नहीं है। तो क्योंकि जो भाव कर्म हुए वो पुराने द्रव्य कर्म से हुए। द्रव्य कर्म वन, उसको वन नाम दे दिया। फिर भाव कर्म हुए तो क्या बना? द्रव्य कर्म टू। वो द्रव्य कर्म टू का उदय आया, फिर भाव कर्म हुए, फिर द्रव्य कर्म थ्री बन गए। मतलब वो नए नए बन रहे हैं, नाम वही है, नए नए बन रहे हैं। इसलिए इतने त्राशय दोष नहीं है। क्या है वो व्यवस्थित चल रहा है। अच्छा, शुद्ध भावों का कर्ता जीव किस नय से है? शुद्ध निश्चय नय से जीव शुद्ध भावों का करता है। अच्छा, शुद्ध भाव मतलब अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर, इनका कर्ता कौन है? जीव स्वयं है। अच्छा, इन भावों का कर्ता कौन जीव है? शुद्ध भावों का कर्ता पूर्ण शुद्ध निश्चय नय से तो मुक्त जीव है, यानी अरहंत और सिद्ध प्रभु। और भावना रूप एक देश शुद्ध निश्चय नय से छद्मस्त अवस्था में अंतरात्मा शुद्ध भावों का करता है। अच्छा, शुद्ध भावों का करता जीव शुद्ध निश्चय नय से क्यों है? पढ़िए ओम आंटी जी ये वाला। उत्तर, शुद्ध भाव प्रश्न, शुद्ध भावों का कर्ता जीव शुद्ध निश्चय नहीं से क्यों है? उत्तर, अनंत ज्ञानादि शुद्ध पर्याय कर्म उपाधि के अभाव में होती है और स्वभाव के अनुरूप है, अतः इनका कर्तृत्व शुद्ध है और जीव की ही परिणति है, अतः निश्चय से इनका कर्तृत्व है। इस प्रकार जीव अनंत ज्ञानादि शुद्ध भावों का शुद्ध निश्चय नहीं से करता है। बढ़िया। आगे परम शुद्ध निश्चय नय से किसका करता है? प्रश्न 17। परम शुद्ध निश्चय नहीं से जीव किसका करता है? उत्तर, करता है। परम शुद्ध निश्चय नय से जीव अकर्ता है। इस नय के अभिप्राय में निज में भी कर्ता कर्म भेद नहीं है। समस्त भेद विकल्प पर्याय की दृष्टि से रहित अखंड विषय परम शुद्ध निश्चय नहीं का है। अब देखिए, वास्तविकता में तो जीव अकर्ता है। न जीव ज्ञान आदि इन गुणों का करता है, न जीव राग द्वेष आदि का करता है, न जीव कर्मों का करता है। जीव का तो अकर्तृत्व स्वभाव है, कोई उसमें भेद नहीं है। कर्ता अकर्ता बने का कोई भेद नहीं है। वो तो अखंड वस्तु है, वहां पे कोई विकल्प आदि कुछ नहीं है। परम शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय से, हाँ भैया, ये ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का कर्ता जीव है। अब हमको तो लास्ट क्वेश्चन आज का मुद्दे की बात पढ़ लिया हमने, किसका कर्ता किसका अकर्ता, ये हमने पढ़ लिया। इसको पढ़ के हम क्या शिक्षा लें? व्हाट इज द बेनिफिट? पढ़ता हूं मैं। निरंजन यानी अंजन, कालिमा रहित, शुद्ध, निष्क्रिय, निज शुद्ध चैतन्य की भावना के अवलंबन से तो शुद्ध भावों का कर्ता बन जाता है, जिसका फल अनंत सुख है। अनंत सुख चाहिए तो अपने शुद्ध भावों के कर्ता बनो। और
इस निज शुद्ध चैतन्य की भावना से रहित होकर, इस आत्मा की तरफ ध्यान नहीं है, चैतन्य की तरफ ध्यान नहीं है, किसका कर्ता बना? राग द्वेषादि भावों का कर्ता। उसी पे दिमाग है, उसी का कर्ता बन रहे हैं। उसका फल क्या है? घोर दुख है। सर्व दुखों से मुक्त होने के लिए शुद्ध चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लेना चाहिए। अगर दुख से बचना है तो राग द्वेष पे दृष्टि ना रख के अपने शुद्ध आत्मा पे दृष्टि रखेंगे, उसी रूप बनेंगे, तो वो कार्य सुख रूप कार्य होगा। आई होप क्लैरिटी बनी होगी कुछ। व्यवहार, निश्चय, शुद्ध अशुद्ध, जीव कैसा है, थोड़ा दिख रहा होगा जीव कैसा है। आई होप क्लैरिटी हो रही होगी। डाउट बने पूछना आप। ठीक, इतना रखते हैं। अगला काम ये करना है कि आपको गाथा नंबर 1 से 8 तक याद करना है। कल गाथा नंबर 9 पढ़ेंगे। और एक बात और समझेंगे, पर्याय से देखना अपने आप को कि द्रव्य से देखना। मजा किस में है, सुख किस में है, ये अपन समझेंगे। बहुत प्रैक्टिकल चीज है, मजा आएगा। ठीक, चलिए इतना रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये एक और चीज, एकांतवादी नहीं बनना। इसलिए ये नए पढ़ रहे हैं अपन कि एकांत नहीं आए अपने इसमें। एकांत आ गया तो गड़बड़ होगी। नए की उपयोगिता अपन कल समझेंगे, धीरे धीरे वो भी समझेंगे, वो भी विषय समझने का है। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोक का लो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता उड़ो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। ओम नमो।